एक और कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। टीम इंडिया और कंट्रोवर्सीज का नाता कहीं ना कहीं अब एक चोली दामन का साथ हो गया है, खासकर जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई, ड्रेसिंग रूम में एक कह सकते हैं थोड़ी सी चिंगारी फूटी। उसका कह सकते हैं उसका स्पार्क हमें जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वापस लौट कर आई तब देखने को मिला। टाइमलाइन की तरफ जाते हैं जहां पर बीसीसीआई ने 10 डिक्टेड पॉइंट्स की एक गाइडलाइन जारी की, कहीं ना कहीं जिसने डॉट्स कनेक्ट किए कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सच में कुछ अच्छा नहीं था, जिसका कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की गाइडलाइन सामने आई। अब एक फ्रेश कंट्रोवर्सी है या नहीं है, टाइम्स नाउ के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं कहा गया कि टीम इंडिया के जो स्क्वाड में अभी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जो एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उनका ये मानना है कि टीम इंडिया के हेड कोच उन्हें प्लेइंग 11 में इसलिए प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल रीजन है जिसकी वजह से उन्हें प्लेइंग 11 में प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। और मैं पिक्चर को और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी स्क्वाड पर नजर डालें और वहां पर कह सकते हैं खासकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ केएल राहुल प्लेइंग 11 में जगह पक्की करते हुए दिखेंगे और वही टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। दूसरे विकल्प के रूप में सिर्फ ऋषभ पंत है। हालांकि टाइम्स नाउ ने, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में इस विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम नहीं उजागर किया है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विकल्प नहीं मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एज एन गेसिंग गेम कहीं ना कहीं ये उंगली जाती है ऋषभ पंत की ओर कि उन्होंने अपने किसी सोर्स को ये बोला है कि खासकर कि रोहित का कोच गौतम गंभीर के पास कोई एक्सटर्नल रीजन है कि उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं जगह दी जा रही। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी में कितना दम है, इस खबर में कितना दम है, ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पार्क फिर से छिड़ गया है। जो टीम इंडिया का कंट्रोवर्सी का नाता कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ हम जब बढ़ रहे थे, लग रहा था टीम इंडिया कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में है, ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल है। लेकिन अगर ये स्पार्क बढ़ा है और एक कहीं एक बड़ी चिंगारी में तब्दील हो गया, तो क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, लॉन्ग टूर्नामेंट है, 20 दिन टीम इंडिया को ट्रैवल करना है एक दो स्टेडियम में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से समय बिताना है, क्या ये टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा भी रिस्की हो सकता है विनीत सर? मेरे को लग नहीं रहा यार। आई मीन दिस इज अ वेरी अनवांटेड, मैं इसे कंट्रोवर्सी भी नहीं कहूंगा कि जिस तरीके के आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हो उसमें इतना कुछ खास है नहीं। जैसे एक लाइन थी कि यार अनहैप्पी है, एक्सटर्नल रीजंस, क्या एक्सटर्नल रीजंस? आई मीन बात अगर दम होता उस रिपोर्ट में कि एक्सटर्नल रीजंस क्या है आप वो बताते तब दम होता। अब क्या एक्सटर्नल रीजंस है? मेरे को लग नहीं रहा इससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा टीम इंडिया को। एक जैसे आपने बोला कि यार अब कंट्रोवर्सी आती है तो कोई ना कोई कुछ ढूंढते 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 करते हैं। For me, it is more like a planted story. If I have to put it that way, कि यार वो कहते हैं ना एक कैंप दूसरा कैंप पे रहते हैं, तो उसका एक प्लांटेड स्टोरी मेरे को लग रहा है ये। क्योंकि अब लॉजिकली अगर देखें कि देयर इज नो रीजन टू रिमूव केएल राहुल फ्रॉम द पोजीशन दैट ही इज राइट नाउ as a first choice wicket keeper in ODI cricket. ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद केएल राहुल had to step up. Pant was away from cricket. उस बीच में केएल राहुल did superbly, handling both the keeping and batting at number 5 and even going up and down the order. The T2023 World Cup, I'll bring back to you that again. Barring the final, he was terrific. उसके बाद कितने ही हमने इंडिया ने ओडीआई खेले हैं। ऋषभ पंत ने उसके बाद एक ओडीआई खेला, श्रीलंका वाला ओडीआई। उसके या So there's no reason for KL Rahul to be omitted. तो T20 आप ठीक है, तो ओडीआई वेस्टर्न इंग्लैंड की ओडीआईज में आप कह सकते थे कि यार चलो आप ऋषभ पंत के लिए जगह बना लो, बट देन अगेन यू आर लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी, यू वांटेड योर बेस्ट 11 देयर टू गेट द मैक्सिमम गेम टाइम। तो केएल राहुल को गेम टाइम मिला, ऐसा नहीं है कि केएल राहुल वाज टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म या इंजरी, कुछ नहीं था। तो देयर इज नो रीजन टू रिमूव केएल राहुल एज ए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जस्ट बिकॉज के ऋषभ पंत आ गए। आपने भी ये लाइव से पहले यही बोला था कि इट्स नॉट हिज बेस्ट फॉर्मेट ऋषभ पंत का ओडीआई, स्टिल या ही इज फिगर इट आउट। 31 मैचेस ओडीआई खेले हैं, 33 का एवरेज है। आई मीन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव 33 का एवरेज इज डिसेंट फॉर एन एनी क्रिकेटर, बट फ्रॉम एन इंडियन क्रिकेटर पर्सपेक्टिव दैट्स नॉट दैट ग्रेट। और केएल राहुल इज डूइंग द जॉब फॉर यू, सो देयर केएल इज राहुल नो। का अगर रिकॉर्ड देखें तो एज एन ओडीआई विकेट कीपर उन्होंने 1438 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 90 के ऊपर है, आसपास एग्जैक्टली, वो 93 नंबर के। 5 पे आके और जिस उसके तरीके से वो अलावा 50 ढालते का एवरेज खेलते हैं। है, और साथ साथ केएल राहुल के साथ हमें उस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए कि वो एक फ्लोटर रहे हैं लंबे समय तक। उनकी जगह फिक्स नहीं रही है, कई बार उन्हें कभी चौथे नंबर पे आना है पड़ा है, कभी पांचवे पे आना है, कभी छठे पे भी आना पड़ा है। तो उस लिहाज से भी उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा अपना मार्जिन क्रिएट किया है, अपना लेवरेज क्रिएट बिल्कुल यार, किया है, और वही जिस तरीके इतना से फ्लोटिंग फ्लोटिंग होने के बावजूद अगर आप 50 का
एवरेज मेंटेन कर रहे हैं, मीनिंग ही हैज परफॉर्म्ड इन ऑल दोस पोजीशंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि पोजीशन हटाए क्योंकि इस पोजीशन में चल नहीं रहे हैं, जिस भी पोजीशन को उनको बोला है वहां पे वो खेले हैं। तो देयर इज नो रीजन और राइम और रीजन फॉर टू रिमूव केएल राहुल। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू बाइट हिज टाइम इन ओडीआई क्रिकेट। बट एक चीज है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो T20 स्क्वाड जो इंग्लैंड का था, जहां 5 T20 हुए थे, उस पे आपने जब ध्रुव जुरैल को लिया था एज संजू सैमसन बैकअप, वहां पे आई वुड थॉट कि आपको वहां ऋषभ पंत को लेना था। दैट कुड बी द रीजन। मतलब अगर अनहैप्पीनेस की बात है, आई थिंक दैट शुड हैव बीन द रीजन फॉर द अनहैप्पीनेस ऑफ ऋषभ पंत एंड नॉट द चैंपियंस ट्रॉफी। बिकॉज देखो स्क्वाड में तो है ना, ऐसा तो नहीं कि स्क्वाड से पूरा बाहर कर दिया। ही इज देयर एज अ स्क्वाड, ही हैव टू नाउ वेट यार, ही हैज टू वेट कि if either KL Rahul has a terrible Champions Trophy and you have to pick a Rishabh Pant, or I shouldn't be saying this, I shouldn't be hoping this, but if Rahul has an injury, then Rishabh Pant has to come in. He just lost his place because of the accident. It's as simple as that. आकाश, योर व्यूज ऑन दिस? क्या कोई खबर में दम है या फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी है सच में? और मैं ओपिनियन यही लेना चाहूँगा। और ऋषभ पंत क्या सच में अनहैप्पी? क्योंकि ऋषभ पंत थोड़े से जॉली नेचर के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशंस को फेस करने में इतने कमज़ोर हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन है अभी उनकी स्क्वाड में, जिस तरीके से वो स्क्वाड में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उनके पास यही लेवरेज है कि वो स्क्वाड में मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, मुझे तो नहीं लगता उनको स्क्वाड में भी होना चाहिए था। संजू सैमसन मेरे हिसाब से प्रेफरेबल कह सकते हैं बैकअप विकेट कीपर हो सकते थे, जिस तरीके से उनका ओडीआई फॉर्मेट में परफॉर्मेंस रहा है। भले वो अप एंड डाउन रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऋषभ पंत इस तरीके के सवाल उठाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं वही कहने वाला था कि ऋषभ पंत शुड बी थैंकफुल दैट ही इज इन द टीम। आप उनके जो अभी विनीत ने एक्सीडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे उठाया, आप वो देखिए 2021 दिसंबर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक, या सॉरी 22 दिसंबर में उनका एक्सीडेंट हुआ था। दिसंबर 22 31 दिसंबर 2022 में एक्सीडेंट हुआ था। आज तारीख है 19 फरवरी 2025। इस 2-2.5 सालों में ऋषभ पंत ने सिर्फ एक ओडीआई खेला है, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने खाली T20 पिछले साल ही उनकी वापसी हुई है। उन्होंने सिर्फ आईपीएल का पूरा सीजन खेला, बहुत अच्छा खेला, दिल्ली कैपिटल्स के टॉप स्कोरर रहे। उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप चले गए। वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग किया। हम ऋषभ पंत को जानते हैं, टफ कंडीशंस के प्लेयर हैं। जहां वहां टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर ने अच्छा काम नहीं किया, वहां ऋषभ पंत डटे रहे यूएसए वाले कंडीशंस में, जहां बाकी बैटर्स कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद आप देखिए ऋषभ पंत फिर जाते हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। इस पूरे दौरान, इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं भी 50 ओवर क्रिकेट का नामो निशान नहीं है। एक मैच आता है जो कि T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद हुआ था, वहां पे भी हम सीरीज हार कर आ गए थे। ऋषभ पंत ने कुछ खास कमाल किया नहीं था, 7-8 रन ही कुछ बनाए थे जब उनकी बैटिंग आई थी। अब यहाँ पे हाँ, श्रीलंका ओडीआई इसमें। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उनको गुस्सा होना है तो वो किस बात पे गुस्सा हो? भाई केएल राहुल ने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा काम किया, ठीक है, एक वो फाइनल वाली इनिंग्स उनके हिसाब से नहीं हुई, जिसके बारे में उनको सफाई भी थी कि डुअल थॉट्स में थे कि अटैक करें या फिर सस्टेन करें, जिस हिसाब से स्टार्क और कमिंस वहां पे बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप विकेट कीपिंग की अगर बात करते हैं, केएल राहुल बहुत अच्छा कीपिंग कर रहे हैं। हमने इंग्लैंड ओडीआईस में देखा जिस तरीके से जो वाइड गेंद कूद कूद के रोक रहे थे, वो ऋषभ पंत भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन केएल राहुल ने अपने बैटिंग से भी वो दिखा दिया ना। और हम ये बात हम कर ही क्यों रहे हैं? हमने बात हमेशा से यही की है कि ऋषभ पंत ओडीआई जो ओडीआई सिनेरियो है उसमें उतना अच्छा फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये एक चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें इंडिया 3 मैचेस खेल रही है, ज्यादा से ज्यादा 5 मैच खेलेगी अगर फाइनल तक जाती है तो। उसके बाद तो सिलसिला खत्म नहीं हो जाता ना। ऋषभ पंत को और मौके मिलेंगे। वो इंजरी से, एक लंबे इंजरी ब्रेक से, 1 साल का इंजरी ब्रेक था। अगर उस इंजरी ब्रेक के बाद अगर आप उनसे उम्मीद करेंगे कि भाई उनको तीनों फॉर्मेट खिला दिए जाए बैक टू बैक, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जहां तक रिपोर्ट्स की बात, मैं बिल्कुल मतलब ये फालतू में फस क्रिएट करने के लिए एक शिगुफा छोड़ दिया गया है कि भाई ठीक है, हमारे रिपोर्टर दुबई में है तो चलिए कुछ ना कुछ एक बम फोड़ा जाए। अब वो देखिए, हर पटाखा
धमाकेदार हो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, कई पटाखे फुस भी हो जाते हैं, तो ये वही एक फुस फटाका है जिसका कोई बेस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। गुस्सा अगर होंगे भी तो क्या भाई, यहाँ पे आप वो तो मतलब म्यूजिकल चेयर थोड़ी ना हो रहा है कि भाई मेरी मेरी बारी नहीं आई, मुझसे कुर्सी छूट गई तो मैं रूठ जाऊंगा, मैं बुरा मान जाऊंगा। रूठ के कोई फायदा नहीं हो सकता भाई। वर्ल्ड चैंपियन है ऋषभ पंत यार, उन्होंने अभी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में क्या कमाल करके दिखाया, हमने सबने देखा है। तो यहाँ पे आके रूठ जाना, बुरा मान जाना कोच के साथ, मुझे नहीं लगता यार इस स्टोरी में कोई दम है या फिर ये रिपोर्ट उतनी वैलिड या ऑथेंटिक है।